वार्ता की है पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, और आपने एक नर्सिंग होम पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं, क्या कुछ कहना है? क्योंकि ये जो गतिविधि जिस संस्थान के द्वारा की जा रही थी, कई वर्षों से की जा रही थी। मतलब जब हमने प्रयास किया 2023 में, 2023 से पहले उनसे मौखिक रूप में हमने अपील की कि आप इस तरह की गतिविधियां ना करें, और उन्होंने अपने संस्थान का जो सीवेज होता है, मतलब जो जो वहाँ पे सीवेज इकट्ठा हो रहा है, उसके लिए एक एसटीपी प्लांट लगाया जाता है। एसटीपी प्लांट क्योंकि सही रूप से उनका काम नहीं कर रहा है, तो उस वजह से वो अपना सीवेज नालियों में डाल रहे थे, वो भी पंप लगा करके। उसी के लिए मैंने साक्ष्य भी प्रस्तुत किए और अपने सभी मतलब जितने भी पत्रकार बंधु यहाँ पर उपस्थित थे उनके सभी के सामने इस चीज़ को रखा। अब ये गतिविधि वो कई वर्षों से कर रहे हैं, जिसके विरुद्ध मैंने नगर निगम में 2023 से कंप्लेन डालनी शुरू की। 2023 में नगर निगम ने उनका 1 लाख रुपए का चालान भी काटा, परंतु जब मैंने आरटीआई लगाई 2025 में और उससे जानकारी निकालने की कोशिश की, तो मुझे ये पता चला कि उस निजी संस्थान द्वारा 1 लाख का जो चालान काटा गया था, वो जमा नहीं किया गया। जब वो जमा नहीं हुआ, उसके बाद फिर मैंने अन्य संस्थान, मतलब जो अन्य विभाग जो है, जिसमें खासकर मैंने डीएम सर से फिर अप्रोच किया, उनको मैंने इस चीज़ के बारे में अवगत कराया। फिर मैंने सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर्स के पास फिर ये जो मामला था उसको संज्ञान में लाया। फिर उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी अवगत कराया, और तीनों ही जगहों से बहुत अच्छी कार्रवाई हुई, और नतीजा ये हुआ कि उस संस्थान के विरुद्ध जो कारण बताओ नोटिस होता है, जो कि किसी भी एक संस्थान के लिए बहुत एक मतलब किसी विभाग द्वारा किसी संस्थान के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई होती है। और उन सब चीज़ों में हमें ये मतलब मुझे ये भी देखने के लिए मिला कि मात्र एक कमी नहीं थी कि उनके वो सीवेज अपना नालियों में डाल रहे हैं, बल्कि उनके द्वारा नैदानिक स्थापन पंजीकरण जो सर्टिफिकेट होता है, जो किसी एक हॉस्पिटल को लेना चाहिए स्टार्ट करने से पहले, उनके पास वो कई वर्षों से नहीं है। जबकि उनको 20 से 25 वर्ष अभी तक तो हो चुके हैं, बट अभी तक उनके पास वो नैदानिक स्थापन पंजीकरण सर्टिफिकेट नहीं है। अच्छा, इसके बाद पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने यह भी अवगत कराया कि उस संस्थान के द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट, मतलब ये होता है कि हमारे प्रदेश में जो हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, उनको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, एक एमओयू साइन करना पड़ता है एक दूसरी कंपनी के साथ, जिसमें ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई साहब, हमारे हॉस्पिटल में जो मेडिकल वेस्ट जनरेट होगा वो हम आपको देंगे और आप उसका निस्तारण सही रूप से करेंगे। परंतु उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये पाया कि उस संस्थान के द्वारा वो जो बायो मेडिकल वेस्ट के जो कंप्लायंस थे, वो बिल्कुल पूरे नहीं हो रहे थे, और उसकी जो पूरी लिस्टिंग बनती है वो उनके पास उपलब्ध नहीं था। उसके बाद उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई। अभी भी वो संस्थान, ऐसा नहीं है कि वो लोग बिल्कुल सही रूप से काम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, अभी भी उस चीज़ को वो लोग उसी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने एक कृत्य ये किया है कि सितंबर 2025 में उन्होंने एक कनेक्शन अपना अप्लाई किया है वाटर बॉक्स में, बट क्योंकि ये जो कृत्य उनका चल रहा था, ये कई वर्षों से चल रहा था, तो अभी भी इस चीज़ की उम्मीद, या फिर मतलब जिसको आप बोलो कि पक्का है कि वो लोग अब बिल्कुल सही रास्ते पे आ जाएंगे, ऐसी उम्मीद तो नहीं लगती। क्योंकि जिसको एक बार आदत पड़ जाती है सालों तक नियमों की अवहेलना करने की, वो एक दिन में तो नहीं समझेंगे। तो मैं ऐसे सिर्फ एक निजी संस्थान का मैंने एक उदाहरण दिया, बट क्योंकि प्रदेश भर के आप अलग अलग जगहों पर अगर आप देखेंगे तो नालियों में बहता सीवेज, क्योंकि यही वो नालियां हैं जो आगे चल करके गंगा नदी में जाकर के मिलती हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रदेश भर में कई जगहों पे हो रहा है, तो ये कार्रवाई बहुत विस्तृत रूप में होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ताकि मैं जनता को इस जो इतना बड़ा, जिसकी वजह से कई हेल्थ इश्यूज जनरेट होते हैं, लोगों को फेस करने पड़ सकते हैं, मैं चाहता हूं कि सभी लोग इस चीज़ के लिए एकजुट हों। क्योंकि मैं अकेले एक संस्थान के विरुद्ध कार्रवाई कराने में मुझे लगभग 5 से 6 साल लग गए, और उसमें भी उस संस्थान द्वारा मेरे ऊपर कई अलग अलग कार्रवाई करवाने की कोशिश की गई, जिसमें एक कई बार ऐसा भी होता है कि मानसिक उत्पीड़न एक बार इंसान फिर भी झेल लेता है, लेकिन वहाँ पे शारीरिक उत्पीड़न भी होता है, ठीक है, जिसके लिए अलग अलग समय पर मुझे कंप्लेंट डालनी पड़ी है। मेरे विरुद्ध भी वहाँ से ST SC के मुकदमे डालने की कोशिश की गई। तो मतलब अगर कोई एक अकेला लड़ेगा तो पॉसिबल नहीं है कि वो इतना बड़ा बदलाव लेकर के आ पाए।
लेकिन अगर जनता साथ आती है, जनता मिल करके चलती है, तो मुझे ऐसे संस्थानों का नाम लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तक मैं अकेला हूँ। जब मुझे ये लगेगा कि हाँ, लोग हैं मेरे साथ, खड़े हैं और मेरे मामलों में लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे, तो मैं भी थोड़ा सा एक मतलब अपने आप को महसूस करूँगा कि हाँ, मैं अपनी आवाज़ को और बुलंदियों तक लेकर के जा सकता हूँ। बट मैंने उसमें पूरे प्रयास किए हैं। मैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, यहाँ के न्यायालय सभी के पास गया हूँ, सभी विभागों के पास गया हूँ और उचित कार्रवाई हुई है। कार्रवाई हुई है, बस उसका समाधान होना अभी अपेक्षित है।